हेलो एंड वेलकम। इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में बेसिक मैथ के पेपर में 2 क्वेश्चंस पॉलिनोमियल से आए थे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का था और एक केस स्टडी क्वेश्चन था। यह वीडियो लेक्चर केस स्टडी क्वेश्चन पर बेस्ड है। यह केस स्टडी क्वेश्चन है। रेनबो इज एन आर्क ऑफ कलर्स दैट इज विजिबल इन द स्काई आफ्टर रेन और व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. The colors of the rainbow are generally red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Each color of the rainbow makes a parabola. We know that any quadratic polynomial px equal to ax square plus bx plus c, a not equal to 0 represents a parabola on the graph paper. ये देखिए, ये एक रेनबो दिखा रखा है और हम जानते हैं रेनबो में 7 कलर्स होते हैं जो कि यहाँ दे रखे हैं और ये एक पैराबोला की शेप में होता है। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला का ग्राफ होता है, जैसा कि दिखा रखा है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो उस फिगर पर बेस्ड हैं। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द ग्राफ ऑफ ए रेनबो y is equals to fx इज शोन इन द फिगर। राइट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द कर्व। ए पार्ट में हमें इस फिगर को देख करके नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है उतने ही जीरोस होते हैं। ग्राफ वाई एक्सिस पर कितने भी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर ले पर उनको जीरो में काउंट नहीं किया जाता, यानी कि यहाँ पर 2 जीरोस हैं, तो ए का आंसर है 2 जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। सेकेंड पार्ट है, इफ द ग्राफ ऑफ ए रेनबो डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस बट इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एट वन पॉइंट, देन हाउ मेनी जीरोस विल इट हैव। मैंने अभी भी बताया है और मैंने जो इंट्रोडक्शन की थियोरी दे रखी है पॉलिनोमियल में, इंट्रोडक्शन के 4 पार्ट्स ले रखे हैं, उसमें मैंने जिस तरह की थियोरी एक्सप्लेन की है आपकी बुक की, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के चारों पार्ट्स अच्छे से देखें और समझें तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी ट्रबल नहीं करेंगे। और ये भी कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही। अभी अगर कोई पैराबोला इस किस्म का है, ऐसे कि y एक्सिस पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, या इस तरह का है कि y एक्सिस पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, या यूं बना हुआ है, तो ये जितने भी पैराबोलास हैं x एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ y एक्सिस पे 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि अगर ग्राफ x एक्सिस पे इंटरसेक्ट ही नहीं करता और y एक्सिस पे 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तब कितने जीरोस होंगे। जीरो सिर्फ वही होते हैं जिन पर ग्राफ x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है। क्योंकि एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा ग्राफ, तो इसके नो जीरोस हैं, इसके जीरोस हैं ही नहीं। तो इसका आंसर है नो जीरोस। और अगर नंबर में बताना है तो आंसर है 0। थर्ड पार्ट, इफ ए रेनबो इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b whose zeros are 2 and -3, find the value of a and b। हमें px दिया गया है और हमें बताया गया है कि इसके 2 जीरोस हैं, 2 and -3, और हमें a एंड b की वैल्यूज चाहिए। अगर हमें पता है कि ये दोनों जीरोस हैं, तो अगर हम x को 2 से और x को -3 से रिप्लेस करेंगे तो पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, यानी कि p2 0 है और p ऑफ -3 भी 0 है। अब हम अगर p2 को 0 करते हैं तो हमें एक इक्वेशन a एंड b में मिलेगी। अगर हम x को -3 से रिप्लेस करते हैं तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगी, वहां से हमें a एंड b को सॉल्व करना है। जब p2 0 है तो क्या होगा, लेट्स सी। जब p2 0 है तो यहाँ क्या होगा वो देखते हैं। x की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, और इस तरह से 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। हम b को a की टर्म्स में लिख लेते हैं और इसे 1 बता देते हैं। अब हमारे पास p ऑफ -3 भी 0 है, क्योंकि -3 भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब हम x की जगह -3 पुट करेंगे और ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अगर हम b की वैल्यू a की टर्म्स में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें
तो ये इक्वेशन बन जाएगी a में और हम a के लिए सॉल्व कर पाएंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग, तो यहाँ पर हम ये b पुट कर रहे हैं, और हमारे पास a 0 आ चुका है। अगर a 0 है तो b की वैल्यू है -6 -2a, यहाँ पर a को 0 रख देंगे तो b आ जाएगा -6। तो इसका आंसर आ गया a is equals to 0 and b is equals to -6. a is equals to 0 and b is equals to -6 is the answer. b पार्ट को देखते हैं। The polynomial x square minus 2x minus 7p plus 3 represents a rainbow. If -4 is a zero of it, find the value of p. यह पार्ट भी लगभग a पार्ट की तरह ही है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि इस पॉलिनोमियल का -4 0 है, यानी कि अगर ये कोई पॉलिनोमियल है तो इसमें -4 इज 0, यानी हम x को -4 से रिप्लेस करेंगे तो पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। और इस तरह से p की वैल्यू 3 आ गई है और 3 इसका आंसर है। 2023 के बेसिक मैथ्स में जो क्वेश्चंस पॉलिनोमियल से आए वो लगभग सेम ही थे हर सेट में, जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं।